जी, कोड्स के आउटपुट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद अरे को मूव करते हैं। हमारे पास कुछ पीस ऑफ कोड है, इसको देख लेते हैं। जी, इसमें पॉइंटर इन्वॉल्व है, पॉइंटर को भी स्टडी करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अरे। और अरे को स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट किया था, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। जी, इसका मेमोरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि एक्स इसका नेम होगा, इंटीजर डेटा टाइप होगी। मैं पढ़ा था कि सेम नेम और सेम टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और एडजेसेंट एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड अरे। एक्स नेम है इसका, और each element of the array is identified by subscript और इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है। फर्स्ट इंडेक्स जो array का वो 0 होगा, नेक्स्ट इंडेक्स 1 होगा सेकंड बॉक्स का, उसके बाद जो थर्ड बॉक्स है उसका इंडेक्स 2 है, ये 2 इंडेक्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 3 इंडेक्स होगा, और फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 10 यहाँ पे स्टोर्ड है। और नेक्स्ट एलिमेंट में 20 इनिशलाइज किया गया है, उसके बाद नेक्स्ट में 30 स्टोर किया गया है, और नेक्स्ट एलिमेंट में 40 स्टोर किया गया है, और उससे नेक्स्ट एलिमेंट में जो है वो 50 पड़ा हुआ है, और इसका जो इंडेक्स होगा दैट विल बी 4। इसको हम लोअर बाउंड पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे अपर बाउंड। और किसी भी एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है तो आपको अरे का नेम बोलना पड़ेगा और उसके साथ उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकंड लाइन जो है उसको देखें जरा, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, दैट विल पॉइंट टू इंटीजर डेटा टाइप, और इसमें इनिशियलाइज किया गया है अरे का फर्स्ट इंडेक्स जो है उसको स्टोर कर दे, मतलब इसको पॉइंटर को अटैच कर दिया गया है इस वाले एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। और पॉइंटर वेरिएबल आपने पढ़ा था, ऐसे वेरिएबल होता है इसमें एड्रेस स्टोर किया जाता है किसी दूसरे वेरिएबल का। तो यहाँ पे ptr जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर वेरिएबल में स्टार लगा होता है साथ में, दैट इज कॉल्ड डीरेफरेंस ऑपरेटर। जी, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपने केयरफुली देखना है जरा। सी आउट स्टैटिक पीटीआर इसका मतलब है कि पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा, स्टैटिक का मतलब उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, हमारी फर्स्ट आउटपुट जो आएगी वो आएगी 10 प्रिंट होगा। ये जो पीटीआर है वो पॉइंट कर रहा है इस वाले एलिमेंट को, स्टैटिक पीटीआर का मतलब कि जो जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। आगे स्पेस प्रिंट होगा, ये जो स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पीटीआर में इंक्रीमेंट किया गया है, तो पॉइंटर यहाँ से मूव होके नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर जंप कर जाएगा, मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा इसका कनेक्शन और इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसका एड्रेस होल्ड करेगा। और नेक्स्ट देखें अगर हम यहाँ पे, तो अगेन पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, अभी किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है इसको, और स्टैटिक बताता है कि जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, मीन्स के 20 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट पे 20 आ गया। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे ये एक छोटी सी बात लिखी है कि नेम ऑफ अरे इज पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करते हैं, स्टैटिक x लिखते हैं तो उसका मतलब ये 10 प्रिंट करेगा, बिकॉज नेम x है और हर अरे का जो नेम होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसका एज अ पॉइंटर बिहेव करता है। नेम ऑफ द अरे इज पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब x जो है वो पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट भी कहलाता है।
स्टैटिक एक्स लिखेंगे तो 10 प्रिंट होगा। अगर हम लिख रहे हैं स्टैटिक एक्स इसके साथ लिंक हुआ है या पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं, सपोज कर ले 1 ऐड करते हैं तो वो यहाँ से हट के यहाँ पे पॉइंट करेगा, 2 ऐड करते हैं तो यहाँ से हट के यहाँ पे पॉइंट करेगा, और अगर 3 ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। मतलब अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें, इस वाले स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब क्या है कि x पॉइंट कर रहा है किसको, इस वाले एलिमेंट को जिसकी वैल्यू क्या है 40। मैंने बोला कि अगर हम लिखेंगे x प्लस 1, x बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था एज अ पॉइंटर, x प्लस 1 करेंगे तो वो पॉइंटर यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा x प्लस 3 तो वो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पे मूव कर गया है। और स्टैटिक बता रहा है कि जिसको वो पॉइंटर अटैच हुआ है, जिसका एड्रेस होल्ड करके बैठा है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। नेक्स्ट आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, स्पेस प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट होगा, 40 प्रिंट होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, शॉर्ट कोड था पॉइंटर का। उसके बाद इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट पेज पे एक और कोड के ऊपर काम करते हैं। जी, यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। 2 वेरिएबल्स हैं, उनकी मेमोरी एलोकेट हम कर लेते हैं। ये ए को मेमोरी असाइन होगी, उसके बाद बी को मेमोरी असाइन होगी यहाँ पे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आउटर लूप है और ये जो है वो इनर लूप है। a इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन पार्ट चलेगा और a में 0 स्टोर कर देगा। यहाँ से कर्सर मूव करेगा पॉइंटर और यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, a लेस देन 5 है, a की वैल्यू लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल बॉडी में आएगा और उसकी स्टेटमेंट को चलाएगा। जब कंट्रोल एंटर हुआ लूप की बॉडी में तो उसे एक और लूप मिली है, फॉर लूप, b को इनिशियलाइज किया गया 1 से। और कीप इन माइंड, जब भी कंट्रोल इस वाली बॉडी से एंटर होगा तो दोबारा से b 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट ये वाला चलेगा, b लेस देन 5, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है और ये आउटपुट प्रिंट कर देगा। और क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट आपने यूज नहीं की, दैट्स वाई ये एक स्टेटमेंट जो है ना वो इस वाली लूप की बॉडी का पार्ट है। और जब ये आइटरेशन कंप्लीट हो जाएंगी इस लूप की, फिर वो नेक्स्ट पार्ट के पास आएगा। जी, यहाँ पे एड साइन प्रिंट हो रहा है। उसके बाद स्पेस प्रिंट की जा रही है, ये स्पेस प्रिंट हो गई। नेक्स्ट कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा और इस वाले पार्ट के पास आएगा, इनर लूप अपने आइटरेशन कंप्लीट करेगी। जी, बी प्लस प्लस, बी की वैल्यू क्या हो गई 2। उसके बाद कंट्रोल अगेन यहाँ पे कंडीशन पार्ट के पास जाएगा और b लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अगेन प्रिंट करेगा एट साइन और स्पेस प्रिंट करेगा। नेक्स्ट ऊपर जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बाद इंक्रीज होके 3 हो जाएगी और 3 छोटा है 5 से, अगेन प्रिंट करेगा। उसके बाद स्पेस बार है, फिर ऊपर जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 4 b की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन 5 है, अगेन प्रिंट होगा। उसके बाद b की वैल्यू इंक्रीज होगी क्या हो जाएगी 5, अगेन कंडीशन चेक करेगा, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आके प्रिंट कर देगा एट साइन। और जब ये 6 होगी वैल्यू यहाँ पे तो अब कंडीशन फॉल्स होगी। इस लूप की एडिशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, ये एग्जीक्यूट होगी और कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कंट्रोल मूव करके जाएगा
इस वाले इंक्रीमेंट के पास सबसे पहले ये चला था, उसके बाद कंडीशन चेक हुई और कंट्रोल एंटर हो गया, और इनको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट चला इसका। अब इसमें ए में 1 का इजाफा करेगा, ए की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये 1 हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल आएगा इसके पास, और 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है, और दोबारा से ये आइटरेशन 1 से स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा, और दोबारा से b की वैल्यू 1 फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा एट साइन, फिर b की वैल्यू 2 फिर प्रिंट होगा, स्पेस, फिर ये, और फिर स्पेस, फिर एट साइन, फिर स्पेस। और इसको अगर हम लॉजिक बनाए यहाँ से डिजाइन करें तो क्या बनेगा हमारे पास, आउटर लूप एक वैल्यू सेंड कर रही है जी, ये चलेगा 0 से लेके 4 तक, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे, मतलब 5 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद ये इंडिपेंडेंटली 5 टाइम चलेगी। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा हमारे पास। स्पेस, ये फर्स्ट रो प्रिंट हुई जब a की वैल्यू 0 थी, ये सेकंड रो प्रिंट हुई जब a की वैल्यू 1 थी, इसी तरह 5 आइटम्स प्रिंट होंगी जब a की वैल्यू 2 होगी, फिर नेक्स्ट रो प्रिंट होगी जब a की वैल्यू 3 होगी, और फिर नेक्स्ट एक रो प्रिंट होगी इसी तरह की जब a की वैल्यू 4 होगी, और 5 जाके लूप टर्मिनेट हो जाएगी। जी, इसको सेव कर लें, उसके बाद नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट उठाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम चलेंगे। ए को इनिशियलाइज किया गया 1 से, ये ए की वैल्यू है, उसके बाद a लेस देन 27 कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल बॉडी में आएगा और a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ये होगा जी 27 प्रिंट, सॉरी 1 प्रिंट होगा, बिकॉज a की वैल्यू हमारे पास फिलहाल 1 है। जी a की वैल्यू प्रिंट हो गई 1, उसके बाद स्पेस प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे b डिवाइडेड बाय 5, b को 5 पे डिवाइड किया जा रहा है, अगर वो 1 के बराबर आता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या प्रिंट होगी, इसमें b वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया गया, उसको हम डिलीट कर देते हैं और एक